जय श्री माता जी। अब हम हवन विधि का शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर पधारे हुए सभी सहज बहन और भाइयों का स्वागत करने हेतु मैं यहाँ पर अशोक तरकसे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। अशोक तरकसे। जय श्री माताजी। शिर्डी या पावनभूमीमध्ये सर्वप्रथम परमपूज्य श्री माताजींचं आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया। शिर्डी या महान भूमीमध्ये आज या चैतन्यमय वातावरणामध्ये आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात होत आहे। थोड्याच वेळात होण्याला सुरुवात होत आहे, तरी आपण सर्वजण द लाईफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई, द लाईफ इटर्नल ट्रस्ट पुणे, द लाईफ इटर्नल ट्रस्ट श्रीरामपूर या सर्व महाराष्ट्रातून आलेल्या सर्व ट्रस्टींचं आम्ही श्री मातांच्या कृपेत हृदयापासून स्वागत करतो। बंधू आणि भगिनींनो, आपण सर्वजण या ठिकाणी महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरून आलेल्या सर्व माझ्या बंधू भगिनींचं अतिशय हृदयापासून आम्ही स्वागत करत आहोत। बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला सांगण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की शिर्डी हे आदिगुरु दत्तात्रयांचं स्थान आहे आणि या स्थानाचं खूप महत्त्व आहे। ज्यावेळेस शिर्डी व परिसरातून एक टीम श्री माताजींना भेटण्यासाठी गेली होती की गुरुपूजा शिर्डीमध्ये व्हावी, त्यावेळेस श्री माताजींनी सांगितलं की आम्ही शिर्डीमध्येच आहोत, आपण सर्व शिर्डीतली घाण दूर करावी आणि त्या ठिकाणी पूजा घ्यावी। आणि त्यानंतर या ठिकाणी पूजेची सुरुवात झाली। छोटंसं रोपटं होतं, छोटीशी पूजा होती। आज ह्या पूजेचं स्वरूप जे आहे हे नॅशनल पूजेपर्यंत आलेलं आहे, म्हणून आम्ही श्री माताजींचे अतिशय हृदयापासून आभार मानत आहोत। जय श्री माताजी। थँक्यू। श्री माँ को वंदन करके सभी को विनती है कि सामूहिक बंधन लेना है। तीन महामंत्र। श्री महा
गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सभी सहजी अपना चित्त सहस्रार पे है, उसी स्थिति में थोड़ा समय ध्यान में बैठे रहे। एक अभिनव आविष्कार, वास्तविक जो चीज स्थित है, जो है ही, उसका आविष्कार कैसे होता है। जैसे कि कोलंबस हिंदुस्तान खोजने के लिए चल पड़ा था, तब क्या हिंदुस्तान नहीं था? अगर नहीं होता तो खोज किस चीज की कर रहा है? सहजयोग तो है ही, पहले ही से है, उसका पता सिर्फ अभी लगा है। सहजयोग ये परम तत्व का अपना तरीका है, ये निसर्ग का अपना एक अनूठा तरीका है। यही एक ही मार्ग है जिससे मानव जाति को उस क्रांति से, इवोल्यूशन से, उस आयाम में, उस डायमेंशन में पहुंचाने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है, जिससे मानव उस चेतना से परिचित हो जाए, उस चेतना से आत्मसात हो जाए, जिसके सहारे ये सारा संसार, सारी सृष्टि और मानव का हृदय भी चल रहा है। बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है। पुरातन कालों से ही खोज होती रही। मनुष्य खोज कुछ रहा ही है हर समय, चाहे वो पैसे में खोज ले, चाहे वो सत्ता में खोज ले, चाहे वो प्रेम में खोज ले, वो किसी न किसी खोज की ओर दौड़ रहा है। लेकिन उस खोज के पीछे में कौन सी प्यास है, वो शायद वो जानता नहीं। उसके पीछे में सिर्फ आनंद की खोज है। आनंद की खोज में वो सोचता है कि बहुत सी अगर संपत्ति इकट्ठा कर ले तो उस आनंद में लय हो सकता है। लेकिन ऐसे भी देश अनेक हैं जिन्होंने संपत्ति में बहुत कुछ प्रगति कर ली, बहुत कुछ पा लिया है,
और अत्यंत दुखी है। आनंद तो दूर रहा, हजारों लोग वहां आत्महत्याएं कर रहे हैं। सारे खोज के पीछे में आनंद की प्यास आपको घसीटे चली जा रही है किसी अज्ञात में। सारे इन खोजों में ढूंढते ढूंढते जब मनुष्य हार जाता है कि कहीं मिलता नहीं, तो वो धर्म की ओर मुड़ता है। और धर्म की ओर भी जब मुड़ता है तब भी वो बाहर ही खोजता है। कारण ये है कि जो वो खुद है, स्वयं है, वो खो चुका है, उससे अपरिचित। इसलिए अपने से मनुष्य भागता है, हर समय अपने से भागता है। 2 मिनट अपने साथ नहीं बैठ पाता। उसको अगर 2 मिनट अपने साथ बैठने को कहो तो वो कहता है, प्रभु ये क्या मेरे लिए सजा हो गई, जिसको आजकल बोर्डम कहते हैं। आदमी अपने से इतना क्यों उबा हुआ है? सोचने की बात है कि मनुष्य अपने से इतना क्यों जोरों से भागा चला जाता, क्योंकि वो अपने से अपरिचित है। अपने सौंदर्य से, अपने वैभव से, अपने ज्ञान से और अपने प्रेम से अपरिचित मनुष्य आनंद की खोज बाहर की ओर करते हुए दौड़ रहा है। आनंद बाहर है नहीं, वो अंदर है, आप में है। आप स्वयं आनंद स्वरूप, आप परमात्मा स्वरूप है, ऐसा सब लोग कहते हैं। सिर्फ बातें करने से ही ये बात पूरी होने वाली है। मराठी में कहते हैं, बोला जात भात बोलाची कड़ी। चाहे हम आपको कहें कि आप निराकार को खोजें, चाहे साकार को खोजें, तो सब बातें ही बातें तो हो गई। हजारों बातें हो गई, करोड़ों किताबें लिखी गई, न जाने कितने ही जीवन बर्बाद हो गए। इंसान की खोज का कोई अंत नहीं। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है अपने मन से, वो मन के दायरे में, लिमिटेशंस में सोचता है। मन से परे की जो बात है वो इस मन से समझने वाली है नहीं। अब जैसा मेरा भाषण भी है, ये भी आपके लिए सिर्फ बातचीत ही है। ये भी एक बातचीत ही है, क्योंकि इस बातचीत से आप उस परमात्मा को नहीं जानते। जितनी भी इस पर मैं बात करती जाऊं, उतने ही आपके मन पे इसका बोझा बनता जाए। अगर मैं कहूं कि कोई बोझा न रखो, तो उसका भी बोझा बनते जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंदर कर दी है कि मन से हम जो भी करेंगे सो बोझिल हो जाएगा, और उस बोझे के नीचे हम दबे हुए उड़ नहीं सकते वहां पर जहां पर हमें जाना। इसीलिए खोज आज तक अधूरी ही रही है। लेकिन नवनिर्माण की बात मैं आपसे करने वाली हूँ। सिर्फ बात ही नहीं, उसका आविष्कार जो कि खोज निकला है। उत्क्रांति के मार्ग में ऐसा ही होता रहा है कि कोई प्राणी अति विशेष स्पेशलाइजेशन में या विशेषज्ञ हो गया तो वो डूब जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का भी हुआ जा रहा है कि इतना ज्यादा आपस की जो विरोध और कंपटीशन चल रही है, उससे मनुष्य ने भी अपने दिमाग को इतना ज्यादा विशेषज्ञ कर लिया है कि वो फटा चला जा रहा है उसका दिमाग। और एक अब नया तरह का मानव आने की जरूरत है, जो इस मन से परे उस शक्ति को जान ले, जो इस मन को भी चलाता है और इस हृदय का भी स्पंदन करता है। उस शक्ति को जानने के बारे में कितनी ही बातें आप करिए और कितना ही उस पर प्रयत्न करें, आप वहां नहीं पहुंच सकते। ये बात निसंदेह, ऐसे तो सभी ने यही लिखा है जो मैं कह रही हूं। कोई मैं ऐसी विशेष बात तो कह नहीं रही। नानक जी को आप पढ़ें, कबीरदास जी को आप पढ़ें, आप वशिष्ठ को पढ़ें, गुरुओं के गुरु जनक के बारे में आप पढ़ें। अपने देश में छोड़िए, बाहर के देशों में भी हजारों लोगों को जो पार हो चुके हजारों वर्षों से ऐसा ही लिखते आए। यही लिखते आए हैं जो मैं कह रही हूं कि जो पाना है अकस्मात अंदर होता है।
लेकिन वो भी बेचारे कहते ही रह गए, क्योंकि शायद वो भी इसे खोज नहीं पाए। लेकिन अगर वो नहीं खोज पाए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कम थे। अगर कोलंबस हिंदुस्तान नहीं खोज पाया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कम था। और बाद में जिन लोगों ने उसे खोज लिया है, उन्होंने कोई उनको नीचे गिराने के लिए नहीं खोजा। ये एक सामूहिक खोज रही है। आप लोग सब अलग अलग होकर के सोचते हैं, तब इस तरह से बात बहुतों के दिमाग में आती कि माता जी कुछ अलग ही बात कर रही। नहीं, मैं इन सब खोजों की खोज का ही पता आपको दे रही। आज तक अत्यंत कष्ट उठा करके न जाने कितने ही मानव मैंने इस पर ध्यान दिया है। साइकोलॉजिस्ट ले लीजिए, बायोलॉजिस्ट ले लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लीजिए, वे भी एक हद तक जाकर के हार चुके। बहुत बहुत संत और जो महंत हो गए, रियलाइज हो गए, वो लोग भी पा लिया लेकिन दे नहीं पाए। इसका कारण समय। परमात्मा के लिए समय अनंत है। हम लोग उसे ऐसा सोचते हैं कि जो लोग पीछे हो गए और जो लोग आगे हो गए, जो मर गए तो बड़े हो गए। कौन मरा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कोई मरता ही नहीं। जितने भी मरते हैं परलोक में बैठते हैं और वापस यहाँ लौट आते हैं, फिर परलोक में बैठते वापस यहाँ लौट आते हैं। प्राणी मात्र से कुछ कुछ लोग मनुष्य हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर मनुष्य परलोक से वापस यहाँ पर और यहाँ से फिर परलोक। यही आना जाना लगा हुआ है, कोई मरता नहीं। तो हो सकता है कि आप में से जो आज यहाँ बैठे हुए लोग, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज लिए हुए आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो पा सकते हैं। अगर आप पा सकते हैं तो उसमें इतना वाद विवाद क्यों? एक साधारण सी बात जो मुझे बड़ी बचकाना सी लगी, बहुत ही बचकाना सी बात है कि लोग हर एक चीज का राजकारण बना लेते हैं। एक माँ खाना खाने को दे रही है, उसका भी राजकारण बनाने से कैसे कार्य बनेगा? ये राजकारण नहीं, ये सत्य है, ये तथ्य है। ये बहुत बड़ी खोज है। यहाँ पर जो लोग रियलाइज लोग बैठे हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। धर्म की खोज में मनुष्य परलोक ही तक पहुंच पाया है, अभी तक परम तक नहीं पहुंचा। और जो परम में पहुंचे भी थे, वो परम को नीचे नहीं ला सके। और लोगों के लिए ये बात बहुत सत्य है, क्योंकि जैसे आपके अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक जन्म हैं। और इन सब बड़े बड़े खोजने वालों से मेरा भी बहुत नजदीकी संबंध रहा है। और वो मेरे जितने अपने हैं, शायद आप लोगों के नहीं है। जो लोग बड़े बड़े झंडे लगाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, वो सिर्फ एक वकीली लेकर के झूठ मूठ की आए। उनके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि पिछले जन्म में हो सकता है जो हिंदू था वो मुसलमान रहा हो, जो मुसलमान हो वो ईसाई रहा हो। जब जन्म जन्मांतर की बात है, जब आनंद की बात, तो सोचना भी उसी लेवल पे, उसी स्तर पे होगा। वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं है, जो कुछ परम तत्व है वो जड़ नहीं, जो कुछ सटल है वो ग्रोथ नहीं, जो कुछ सूक्ष्म है वो जड़ नहीं। इस बात को आप ठीक से समझिए। वो जड़ में प्रकाशित हो सकता है, किंतु परम जड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे थे और उनको परमात्मा ने दे दिया होगा, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाए, कि आपको
जमीन मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए, इसमें परमात्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हमने परमात्मा को समझने में ही गलती कर दी है। परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर रखें। और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है, ऐसा भी बहुत लोग लिख करके गए। लेकिन कुंडलिनी योग से सिद्धि पाई जाती है, ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई है वो यही लिखते हैं कि कुंडलिनी से सिद्धियां आनी चाहिए, कभी भी नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ आपके अंदर बैठी हुई है, आपको पुनर्जन्म देने के लिए। वो आपको सिर्फ पुनर्जन्म देगी, आपको सिद्धियां दे करके परलोक में फेंकने वाली वो मूर्ख माँ नहीं। जितनी समझ आपके पास है उससे कहीं अधिक समझदार है वो, कहीं अधिक प्रेममय है। वो आपको गलत जगह में, असत्य में ढकेलने वाली दुष्ट मां नहीं। कुंडलिनी के योग से जब तक परम तत्व की पहचान नहीं होती है तब तक वो कुंडलिनी योग नहीं है, और वही सहज योग है। और इसकी व्यवस्था परमात्मा ने कितनी खूबसूरती से हमारे अंदर की है, वो भी एक समझने की बात है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो जड़ तत्व से उसका सारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब वो बना देता है। लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश आता है वो माथे के तालू में से, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन अंग्रेजी में कहते हैं, नीचे उतरता है और अपना ब्रेन, मस्तिष्क, जिसका आकार त्रिकोणाकार एक प्रिज्म के जैसा है, उसमें से यही शक्ति गुजरते वक्त 3 हिस्सों में बट जाती। ये सब परमात्मा ने किस खूबी से किया है, ये जानने के लिए यहाँ अगर कोई डॉक्टर हो तो वो समझ सकता है। इसी को हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 2 ऐसी शक्तियां विराजमान हैं कि जिसके बारे में हम बहुत कुछ कम जानते और जिसके बारे में हमें पता लगाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, खास करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अपने योग शास्त्र में इसे सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला ऐसी 2 सिस्टम्स बताएंगे। ईड़ा और पिंगला ये दोनों ही अपने शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का उद्भव करते हैं, माने उसका जड़ तत्व जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब ऐसा समझ लें कि परमात्मा ये पेट्रोल अपने सर में यहां से भर देते हैं और पेट्रोल भरते वक्त वो कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि प्रिज्म के अंदर से गुजरने वाले उनके किरण आपस में इस तरह से आ करके और फिर मुड़ जाते हैं, जिसे डिफ्लेक्ट होना कहते हैं, और फिर नीचे जा करके उनकी ईड़ा और पिंगला ऐसी 2 नाड़ियां बनती हैं, और जो बराबर बीचों बीच शिखर पे थे, बीचों बीच उतरने वाले किरण आपकी कुंडलिनी बन करके जो त्रिकोणाकार अस्थि अपने मज्जा तंतुओं के नीचे बना हुआ है उसमें वास करते। इसे एक बात तो जाहिर हो गई कि हमारी कुंडलिनी जो है वो ऐसे जगह बैठी हुई है जिसका संबंध सेक्स से कुछ नहीं। अब आप अगर किताबें पढ़ें तो कुंडलिनी शास्त्र पे आप सब जान जाइएगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, यह है, वो है। लेकिन कुंडलिनी को उठाने वाले जो बहुत कुछ मुझे भी मिले हैं और मैंने भी जाने हैं, वो सब सिंपैथेटिक पे आपको ले जाते हैं, सुषुम्ना में उठाते नहीं है।
उसकी एक पहचान है। अगर आपके अंदर कोई डॉक्टर हो तो समझ लेगा इस बात को जो मैं कह रही हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सुषुम्ना नाड़ी है जो कि बीचों बीच है, और उसकी पहचान एक है कि जब कुंडलिनी उठती है तो आंख की पुतलियां बड़ी हो जानी चाहिए। ये तो साधारण बाहर की पहचान है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लें कि जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है तो पुतलियां डायलेट होनी चाहिए। और बाहर भी हम आपको दिखा सकते हैं अगर आपकी नजर खुली हुई हो तो, क्योंकि आज तो हर एक चीज का आपको कोई न कोई प्रूफ ही देना पड़ता है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आती बात है। इसका भी एक प्रूफ है कि अगर आप हमारे किसी इसमें आए या आज ही आपको दिखा देंगे तो कुंडलिनी का स्पंदन भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणाकार अस्थि पे जोरों में होता है। आप जानते हैं कि त्रिकोणाकार अस्थि पे कभी भी कोई स्पंदन होता है, वो हम दिखा सकते हैं। आप अगर देखें कि त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है और धीरे धीरे स्पंदन ऊपर की ओर उठता है और उसके साथ साथ बीच बीच में किसी किसी जगह ज्यादा स्पंदन होता है, वही अपने केंद्र। यह आपको दिखाया जा सकता है और उसको आप देख सकते हैं, उसकी प्रचिति है। जब कुंडलिनी सुषुम्ना से उठेगी तभी आप पार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए परमात्मा ने न जाने क्यों एक बड़ी जबरदस्त कंडीशन लगा दी। एक बड़ी भारी अटकल है उसमें जो देना ही पड़ेगा। वो ये है कि कुंडलिनी सुषुम्ना पे तभी आएगी जब परमात्मा का असीम प्रेम उस आदमी में उतर पड़ेगा। जब तक वो प्रेम मनुष्य में उतरेगा नहीं, कुंडलिनी उठने वाली नहीं है, चाहे आप कुछ करें। वो नाराज हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी कभी भी नहीं उठ सकती है जब तक वो असीम प्रेम सुषुम्ना के अंदर जगह बनी हुई है। खास इसकी जगह बनी हुई है हमारे नाभि चक्र और अनाहत चक्र के बीच में एक बड़ी सी जगह बनी है। जब तक उसके अंदर ये प्रेम उतरेगा नहीं, तब तक सुषुम्ना से ये प्रवाह उठने वाला नहीं। जैसे समझ लीजिए कि दो सीढ़ियां हैं और बीच में एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी में और हम में कुछ अंतर है, गैप। इस अंतर को आप किसी भी तरह से लांघ नहीं पा रहे। उसमें कोई पुल नहीं है जिसको आप लांघ कर जाएं। और ये दो सीढ़ियां बराबर ईड़ा और पिंगला नीचे जमीन पर लगी हुई। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की लेफ्ट और राइट, ये दोनों ही जमीन पर लगी हुई हैं और बीच वाली अधांतरी लटकी हुई है जो परम में पहुंचा। आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो दोनों सीढ़ियां हैं, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो मेरी बात समझ सकता है। वो एक जो लेफ्ट हैंड की तरफ में है, दाहिने ओर है, वो आपको पहुंचा देती है ईगो में, अपने अहंकार। और जो राइट हैंड साइड में है वो आपको पहुंचा देती है आपके सुपर ईगो में प्रति अहंकार। ये दोनों मिलकर के हमारे माथे पे छा जाते हैं, जैसे कि कोई बलून ना हो उस तरह से ऊपर आ जाते हैं और आ करके इस जगह में जहां हमारा तालू होता है उस पर दोनों आ करके मिल जाते। कभी कभी तो ये पूरे सारे सर पे ही छा जाते हैं। कभी तो प्रति अहंकार जबरदस्त होता है और कभी अहंकार। जो भी ज्यादा जबरदस्त होता है वो हमारे दिमाग पे छाया हुआ है और आ करके वो हमारे इस मार्ग को रोक देते हैं, बंद कर।
अब जो पेट्रोल हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भरा गया था, कुंडलिनी से भरा गया था, वो उसका स्रोत बंद हो गया। अब हम अलग हो गए, अब हम सेल्फ हो गए, हमें लगा कि भाई हम कोई हैं। अब अहंकार शुरू हुआ, हम हैं। अब यही भागने का, अपने से भागने का कारण, क्योंकि हम जो हैं वो हमको हम जानते ही नहीं कि हम क्या। आप मेरी ओर इतना चित्त लगाकर सुन रहे हैं, मैं आपकी ओर अपना चित्त नहीं लगा सकती। मैं कहूं आप अपनी ओर चित्त लगाएं तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कट गए उस स्रोत से जो आप हैं। एक जो प्रति अहंकार है, सुपर ईगो है, उस पर बोझ है जितने भी हमारी ओर से पड़ते जाते हैं, हर तरह के बोझ। उसको आप कह सकते हैं इस तरह के बोझ है जिसमें हम अपने को सिखाते हैं ये करो, वो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीजें। या ऐसा कहें कि हम बड़े बड़े भाषण देते हैं लोगों को, आपको हिंदुस्तानी बनना चाहिए, आपको जापानी बनना चाहिए, आपको इससे नफरत करनी चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आदि तरह के सब जितने जिसको कंडीशनिंग कहते हैं बोझ से, ये सुपर ईगो जो है सब। और जो अहंकार है वो ये कहता नहीं हम तो ये हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो कहता है नहीं करना चाहिए वो तो सुपर ईगो, और जो कहता है करना चाहिए वो ईगो। असल में हम न तो कुछ नहीं करते हैं, न तो हम कुछ करने वाला तो कोई और ही है। बेकारी में बच खानापन नहीं, करने वाला अपना काम तो करता ही है और करेगा ही। अब हम हवन विधि का शुरू करने जा रहे हैं। सबसे विनती है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे, अपने सामने जगह न छोड़ के आगे सरक के बैठे। जो प्रतिनिधि हमारे बैठे हैं हवन विधि के लिए, सामने जो हवन कुंड है उसकी हमें पूजा करनी है। सभी प्रतिनिधियों ने हवन कुंड को हल्दी, कुमकुम और अक्षता गणेश अथर्व शीर्ष। ॐ नमस्ते
पुरुषं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुषानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि निर्विश्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेर्विलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृगायत्री छन्दः गणपति देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो
इसके बाद हम हवन कुंड की पूजा करने जा रहे हैं। देवताओं के नाम लेने हैं। श्री हवन देवता। त्वमेव साक्षात् श्री हवन देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री स्वाहा देवता। त्वमेव साक्षात् श्री स्वाहा देवता नमो नमः। श्री स्वधा देवता। त्वमेव साक्षात् श्री स्वधा देवता नमो नमः। श्री अग्नि देवता। त्वमेव साक्षात् श्री अग्निदेवता नमो नमः। श्री पंचमहाभूत देवता। त्वमेव साक्षात् श्री पंचमहाभूत देवता नमो नमः। श्री नवग्रह देवता। त्वमेव साक्षात् श्री नवग्रह देवता नमो नमः। श्री अष्टदिक्पाल देवता। त्वमेव साक्षात् श्री अष्टदिक्पाल देवता नमो नमः। श्री वास्तु देवता। त्वमेव साक्षात् श्री वासुदेवता नमो नमः। अग्नि प्रज्वलित करनी है। त्वमेव साक्षात् श्री अग्निदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्रीमातांची 108 नावं। श्री माता जी। त्वमेव साक्षात् श्री माताजी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री महारानी। त्वमेव साक्षात् श्री महारानी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री देव कार्य समुद्यता। त्वमेव साक्षात् श्री देव कार्य समुद्यता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री अकुला। त्वमेव साक्षात् श्री अकुला नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु ग्रंथि विभेदिनी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निराकारा। त्वमेव साक्षात् श्री निराकारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री भवानी। त्वमेव साक्षात् श्री भवानी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री भक्ति प्रिया। त्वमेव
साक्षात् श्री भक्तिप्रिया नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री भक्तिगम्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भक्तिगम्या नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री शर्मदायिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शर्मदायिनी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निराधारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निराधारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री सौंद्रकरुणा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सान्द्रकरुणा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरंजना ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निरञ्जना नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्लेपा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्लेपा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्मला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निष्कलंका ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निष्कलंका नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री नित्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री नित्या नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री पाशहंत्री ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पाशहन्त्री नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निराकुला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निराकुला नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्गुणा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्गुणा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निष्कला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निष्कला नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निष्कामा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निष्कामा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरुपप्लवा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निरुपप्लवा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री नित्यमुक्ता ॐ त्वमेव साक्षात् श्री नित्यमुक्ता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्विकारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्विकारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निराश्रया ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निराश्रया नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरंतरा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निरन्तरा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निष्कारणा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निष्कारणा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरुपाधि ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निरुपाधि नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरीश्वरा ॐ त्वमेव साक्षात्
साक्षात् श्रीनिरीश्वरा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरागा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिरागा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्मदा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्मदा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निश्चिंता ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिश्चिन्ता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरहंकारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिरहंकारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्मोहा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्मोहा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्ममा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्ममा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निष्पापा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिष्पापा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निसंशया ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिसंशया नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्भवा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्भवा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्विकल्पा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्विकल्पा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निराबाधा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिराबाधा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्नाशा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्नाशा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निष्क्रिया ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिष्क्रिया नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निष्परिग्रहा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिष्परिग्रहा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निस्तुला ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिस्तुला नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री नीलचिकुरा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनीलचिकुरा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरपाया ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिरपाया नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरत्यया ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिरतया नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री सुखप्रदा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीसुखप्रदा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री महादेवी ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहादेवी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री महापूज्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहापूजा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री महापातकनाशिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहापातकनाशिनी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री महाशक्ति ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहाशक्तिः नमो नमः।
महामाया ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महामाया नमो नमः ॐ स्वाहा श्री महारतिः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महारतिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विश्वरूपा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वरूपा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री पद्मासना ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पद्मासना नमो नमः ॐ स्वाहा श्री भगवती ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भगवती नमो नमः ॐ स्वाहा श्री रक्षाकरी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री रक्षाकरी नमो नमः ॐ स्वाहा राक्षसग्नि ॐ त्वमेव साक्षात् राक्षसग्नि नमो नमः ॐ स्वाहा श्री परमेश्वरी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री परमेश्वरी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री नित्य यौवना ॐ त्वमेव साक्षात् श्री नित्ययौवना नमो नमः ॐ स्वाहा श्री पुण्यलभ्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पुण्यलभ्या नमो नमः ॐ स्वाहा श्री अचिन्त्य रूपा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अचिन्त्यरूपा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री पराशक्तिः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पराशक्तिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री गुरुमूर्तिः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गुरुमूर्तिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री आदिशक्तिः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्तिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री योगदा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री योगदा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री एकाकिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री एकाकिनी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री सुखाराध्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सुखाराध्या नमो नमः ॐ स्वाहा श्री शोभना सुलभा गतिः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शोभना सुलभा गतिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री सच्चिदानंद रूपिणी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सच्चिदानंद रूपिणी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री लज्जा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री लज्जा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री शुभकरी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शुभकरी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री चंडिका ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चंडिका नमो नमः ॐ स्वाहा श्री त्रिगुणात्मिका ॐ त्वमेव साक्षात्
श्री त्रिगुणात्मिका नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री महती ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महती नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री प्राणरूपिणी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री प्राणरूपिणी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री परमाणु ॐ त्वमेव साक्षात् श्री परमाणु नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री वीरमाता ॐ त्वमेव साक्षात् श्री वीरमाता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री गंभीरा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गंभीरा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री गर्विता ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गर्विता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री क्षिप्र प्रसादिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री क्षिप्रप्रसादिनी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री सुधा स्तुति ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सुधास्पति नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री धर्माधारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री धर्माधारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री विश्वग्रासा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वग्रासा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री स्वस्था ॐ त्वमेव साक्षात् श्री स्वस्था नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री स्वभाव मधुरा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री स्वभाव मधुरा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री धीर समर्चिता ॐ त्वमेव साक्षात् श्री धीर समर्चिता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री परमोदारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री परमोदारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री शाश्वती ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शाश्वती नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री लोकातीता ॐ त्वमेव साक्षात् श्री लोकातीता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री क्षमात्मिका ॐ त्वमेव साक्षात् श्री क्षमात्मिका नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री लीला विनोदिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री लीला विनोदिनी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री श्री सदाशिव ॐ त्वमेव साक्षात् श्री श्री सदाशिव नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री पुष्टिः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पुष्टिः नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री चंद्रनिभा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रनिभा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री रवि प्रख्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री रवि प्रख्या नमो नमः। ॐ स्वाहा।
श्री पावनाकृतिः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पावनाकृतिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विश्वगर्भा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वगर्भा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री चित्शक्तिः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चित्शक्तिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विश्वसाक्षिणी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वसाक्षिणी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विमला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विमला नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विलासिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विलासिनी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री वरदा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री वरदा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विजया ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विजया नमो नमः ॐ स्वाहा श्री वन्दारुजनवत्सला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री वन्दारुजनवत्सला नमो नमः ॐ स्वाहा श्री सहजयोगदायिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहजयोगदायिनी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विश्वनिर्मला धर्मदायिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वनिर्मला धर्मदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ॐ स्वाहा अभी बाधा समर्पित करनी है। सभी सहज योगियों के आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली सभी बाधाएं ॐ स्वाहा सहयोग के प्रसार में आने वाली सभी बाधाएं ॐ स्वाहा श्री माता जी की शिक्षा के विरोध में सभी बाधाएं मर्दिनी स्वाहा विश्व की सभी आध्यात्मिक समस्याएं मर्दिनी स्वाहा सहयोग में असत्य मर्दिनी स्वाहा सहज सामूहिकता की सभी बाधाएं मर्दिनी स्वाहा षड्रिपु मर्दिनी स्वाहा भ्रांति मर्दिनी स्वाहा सहयोग में कर्मकांड मर्दिनी स्वाहा सहयोग में स्वचलित अगुरु मर्दिनी स्वाहा कुगुरु और अगुरु मर्दिनी स्वाहा धार्मिक कट्टरतावाद मर्दिनी स्वाहा युवा शक्ति की और उनके करियर में आने वाली सभी बाधाएं मर्दिनी स्वाहा सहज विवाह की सभी बाधाएं
मर्दिनी स्वाहा सभी द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट के प्रोजेक्ट्स और कार्य में आने वाली सभी बाधाएं, मर्दिनी स्वाहा इंडियन सहयोग सेंट्रल कमेटी के कार्य में आने वाली सभी बाधाएं, मर्दिनी स्वाहा निर्मल धाम दिल्ली के कार्य में आने वाली सभी बाधाएं, मर्दिनी स्वाहा विश्व के सभी सहज प्रोजेक्ट्स के कार्य में आने वाली सभी बाधाएं, मर्दिनी स्वाहा युद्ध, परमाणु और बायोलॉजिकल शस्त्र, मर्दिनी स्वाहा आतंकवाद, मर्दिनी स्वाहा रंग भेद और जातिवाद, मर्दिनी स्वाहा झूठी पत्रकारिता, मर्दिनी स्वाहा व्यभिचार और अनैतिकता, मर्दिनी स्वाहा स्त्रियों और बच्चों का शोषण, मर्दिनी स्वाहा फिल्म, सीरियल, मीडिया और इंटरनेट से आने वाली सभी बाधाएं, मर्दिनी स्वाहा प्रदूषण और पर्यावरण की सभी बाधाएं, मर्दिनी स्वाहा भ्रष्टाचार, मर्दिनी स्वाहा ड्रग्स और ड्रग्स माफिया, मर्दिनी स्वाहा अल्कोहल और तंबाकू, मर्दिनी स्वाहा सभी प्रकार के वायरस और बीमारियां, मर्दिनी स्वाहा भारत के सभी आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक समस्याएं, मर्दिनी स्वाहा भारतीय न्याय प्रणाली की सभी बाधाएं, मर्दिनी स्वाहा सब प्रकार का अहम भाव, मर्दिनी स्वाहा सभी अन्य बाधाएं, मर्दिनी स्वाहा अन्नपूर्णा साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम पूर्णाहुति देने जा रहे हैं। ओम अग्रेय स्वाहा। ॐ अग्नेय स्वाहा।
स्वाहा ॐ अग्नेय स्वाहा ॐ अग्नेय स्वाहा ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्तिः। इसके बाद कोई भी बाधा नहीं डालेंगे। जय श्री माता जी। श्री माँ को वंदन करना है और आरती के लिए खड़े होना है।
थोड़ी देर तक ध्यान में बैठेंगे।
जय श्री माता जी। श्री माँ को वंदन करना है और बंधन लेना है। जय श्री माता जी। अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखना है। श्री माँ के हम आभार व्यक्त करेंगे। श्री माँ, आज आपके चरणों पर जो हवन संपन्न हुआ और हवन में सब शुद्धता हो गई, आपने हमें सबको आशीर्वादित किया, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आपकी कृपा ऐसे ही हमारे पर बरसती रहे। जय श्री माता जी। इसके बाद एक 10 मिनट का अंतराल होगा। समय की सीमा देखते हुए 10 मिनट में सभी लोगों ने अपने अपनी जगह पर आके बैठना है। मेडिकल सेमिनार तुरंत शुरू हो जाएगा 10 मिनट में। जय श्री माता।